गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है शिखा वस्तवार। आज हम महाद्वीपीय एवं प्रमुख प्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न उच्चावच के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3, जो कि रिलेटेड है हमारा पठारों का वर्गीकरण और प्रमुख पठार व उनकी स्थितियों से। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भूपटल पर फर्स्ट क्रम के उच्चावच कौन से हैं, तो फर्स्ट क्रम के उच्चावच है महाद्वीप और महासागर। ठीक है, वैसे ही भूपटल पर द्वितीय क्रम के उच्चावच या फिर द्वितीय क्रम की स्थल कृतियां कौन सी है? पर्वत और पठार। ठीक है, तो पर्वत और पठार जो है वो द्वितीय क्रम के स्थलाकृतियां हैं। तो इनके अंतर्गत आज हम पठारों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हो, भूसन्नति। भूसन्नति क्या होती है? तो भूसन्नतियां लंबे सक्रिय तथा उथले जलीय भाग होती हैं, जिनमें तलछटीय निक्षेपण के साथ साथ तली में धसाव होता है और मोरदार या वलित पर्वतों की व्याख्या के क्रम में भूसन्नतीय संकल्पना का विकास हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर से समझ जाओगे, ये देखिए, ये क्या लंबे सक्रिय और उथले टाइप का ये बना हुआ है, ये कहलाता है अवतलन क्षेत्र। ठीक है, ये कहलाता है अवसादीकरण और ये है सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे जैसे कि ये देख सकते हो, ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। सेकंड नंबर पे ये फिर थोड़ा इस तरीके से बनता है और फिर थर्ड नंबर पे क्या होता है, इससे इस प्रक्रिया के बाद फिर पर्वतों या फिर पठारों का निर्माण होता है। हाल व डाना ने इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो सबसे पहले प्रयास इस दिशा में सबसे पहले प्रयास किसने किया था? हाल व डाना ने। परंतु एक सिद्धांत के रूप में इस संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम हॉग द्वारा किया गया था। परंतु एक सिद्धांत के रूप में इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हॉग ने। भूसन्नतियों का पर्वत निर्माण से संबद्ध होने के कारण कोवर ने इसे पर्वतों का पालना भी कहा है। कोवर ने क्या कहा है? इसे पर्वतों का पालना। तो याद रखना, कोवर के अनुसार कोवर ने इसे क्या कहा है? पर्वतों का पालना। एवं पर्वत निर्माणक सिद्धांत भूसन्नति सिद्धांत दिया है। ठीक है, एवं पर्वत निर्माणक सिद्धांत कौन सा दिया? भूसन्नति सिद्धांत। कोवर के अनुसार तैथिस भूसन्नति के अवसादों के वलन से हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो आपको पता है हिमालय एक कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। और वलित पर्वत का हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही लंबी प्रोसेस के थ्रू किसी भी पर्वत का निर्माण होता है। तो संपीड़नात्मक बल द्वारा जब दो प्लेटें, ठीक है, जब संपीड़नात्मक बल द्वारा जब दो प्लेटें आपस में क्या होती है? टकराती हैं, तो उनके टकराने से आंतरिक बल उत्पन्न होता है, जिससे वो बहुत ही तेजी से टकराती हैं। और टकराने के बाद क्या होता है, कुछ भाग इनका ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ भाग जो है नीचे की तरफ धंस जाता है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी देख ली भूसन्नति। यहाँ पे हम देखेंगे पर्वत निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं विद्वान। तो यहाँ पे देखिए, मैं इनको कुछ किसी ट्रिक वाइज रिलेट करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत। तो ये तो अपन ने अभी भी देखा था, यहाँ पे किसने दिया था? कोवर ने। ठीक है, कोवर ने क्या दिया था? भूसन्नति सिद्धांत दिया था। फिर तापीय संकुचन सिद्धांत, तो आप कैसे याद रखोगे? देखो, फ्रिज का ताप, फ्रिज में अगर कोई भी वस्तु रखोगे तो फ्रिज का ताप में क्या होती? कोई भी वस्तु संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो आप याद रखना तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया था? जेफरीज ने। किसने दिया था? जेफरीज ने। आप कैसे याद रखोगे? तापीय संकुचन मतलब ताप किसका होता है? फ्रिज का होता है। फ्रिज में कोई सी वस्तु क्या हो जाए? संकुचित हो जाती है। तो तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया था जेफरीज ने। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, तो फिसलन से आप याद रखना, जब भी व्यक्ति फिसलता है तो क्या हो जाता है? वो डोल जाता है। तो ठीक है, तो फिसलन का सिद्धांत से याद रखना डेली। फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था? डेली ने दिया था। तो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आप याद रखना, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो आप याद रखना, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। ठीक है, संवहन तरंग सिद्धांत, तो संवहन, वहन से याद रखना वाहन, और वाहन आप कहाँ खड़ा करोगे? अपने घर में, होम्स में। ठीक है, तो होम से याद रखना होम्स। ठीक है, तो संवहन तरंग सिद्धांत होम्स। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। तो रेडियो जब भी आप सुनते हो तो आप कैसे हो, क्या करते हो? एंजॉय करते हो। तो एंजॉय मतलब जॉली। ठीक है, जॉय से याद रखना जॉली। तो रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जॉली। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेज, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। ठीक है, तो याद रखना प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेज, मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर के जो जो पठार हैं यहाँ पे विश्व के प्रमुख पठार दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले
संयुक्त राज्य अमेरिका के देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका के पठारों के बारे में। तो अलास्का तथा यूक्रेन का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट वेसिन पठार, कोलोरेडो का पठार, चियापास का पठार, ओजार्क पठार, पीडमांट पठार, लॉरेंशिया का पठार। ठीक है, तो ये किसके थे? ये उत्तरी अमेरिका के। अब दक्षिणी अमेरिका के देखेंगे, जैसे कि आप देखते हो ग्युआना का पठार, बोलिविया का पठार, मांटो ग्रासो का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार और बोरेमा का पठार। ठीक है, पेरू का पठार भी यही है। फिर आप यहाँ पे देखोगे एशिया साइड में अगर देखोगे तो एशिया में मिलेगा आपको मध्य साइबेरिया का पठार, एशिया माइनर का पठार, अनातोलिया का पठार, मेसेटा का पठार, ईरान का पठार, पामीर और तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार, तकला मकान का पठार, कोरात का पठार, पोतावर का पठार, ईरान का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और सान का पठार। ठीक है, और अफ्रीका साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको तासिली पठार, अहागार पठार, लिवियाई पठार, अविसीनिया पठार, अदामावा पठार, उवांगी पठार और बाई का पठार। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा किम्बरले का पठार। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम पठारों को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, इनर माउंटेन्स भी कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, थर्ड है गुम्बदाकार पठार, फोर्थ है महाद्वीपीय पठार, फिफ्थ है ज्वालामुखी पठार। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंतर पर्वतीय पठारों के बारे में। अंतर पर्वतीय पठार कैसे होते हैं? तो ये पठार जो है ये चारों तरफ से कैसे पर्वतों से घिरे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पठार है और ये एक तरफ से भी पर्वत से, दूसरी तरफ से भी पर्वत से घिरा है। तो चारों तरफ से क्या होते हैं? पर्वतों से घिरे होते हैं। और ये जो पठार है ये अधिक विस्तृत और अधिक जटिल होते हैं। ठीक है, अधिक विस्तृत और अधिक जटिल पदार्थों की श्रेणी में इनको रखा गया है। तो अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो बोलीविया, तो बोलीविया का पठार आपको कहाँ मिलेगा? बोलीविया में मिलेगा। फिर वहीं पेरू का पठार, तो यहीं पर है पेरू का पठार भी आपको यहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो एशिया माइनर का पठार। ठीक है, तो बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, फिर एशिया माइनर का पठार, फिर है कोलंबिया का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, फिर मैक्सिको का पठार। तो ये जो पठार के उदाहरण है ये अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। ठीक है, और अंतर पर्वतीय पठार में ही विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे, तो ये जो तिब्बत का पठार है, पामीर या फिर तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। और ये भी किसका उदाहरण है? ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है। और जो तिब्बत का पठार है इसके उत्तर साइड में है कुनलुन। ठीक है, कुनलुन पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर में है कुनलुन और इसके दक्षिण में है हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, उत्तर में है कुनलुन पर्वत श्रेणी और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी, किसके? तिब्बत पठार में। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार और मैक्सिको का पठार, ये सब क्या अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे गिरिपथ पठार। तो गिरिपथ पठार क्या कहलाते हैं? तो ये क्या होता है? पर्वत, जैसे कि जो भी पर्वत रहता है तो पर्वत की जो आधार पे जो पाए जाते हैं, पर्वत के जो आधार पर जो पठार पाए जाते हैं नाम बोलते हैं गिरिपथ पठार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, और इसके एक तरफ तो पर्वत होता है, ऊंचे पर्वत होते हैं, और दूसरी तरफ क्या है? मैदान या फिर सागर होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांट पठार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा अल्पेशियाई श्रेणी है। ठीक है, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे साइड में ही कहाँ पे है? गिरिपथ पीडमांट। ठीक है, पीडमांट पठार होगा, तो पीडमांट पठार को क्या बोलेंगे? गिरिपथ पठार। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेंटागोनिया का पठार, तो यहाँ पे एंडीज श्रेणी है और यहाँ पे एंडीज श्रेणी के बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पे क्या? पेंटागोनिया का पठार है। ठीक है, तो मतलब एक तरफ तो इनके पर्वत है, ये इसके भी एक तरफ यहाँ पर्वत है और दूसरी तरफ क्या है? मैदान टाइप का। ठीक है, और सागर वगैरह, तो यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पे मैदान और सागर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये किसके उदाहरण है? पीडमांट और पेंटागोनिया, ये दोनों ही गिरिपद पठार के उदाहरण है।
नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे देखेंगे गुम्बदाकार पठार। तो गुम्बदाकार पठार कैसे होते हैं? भूपटल में वलन की क्रिया द्वारा गुम्बदनुमा आकृति बन जाती है, इस प्रकार के पठार बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं गुम्बदाकार पठार। तो इसके उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे। ओजार्क पठार, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार, और भारत का फिर छोटा नागपुर का ओजार्क पठार है, हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत का छोटा नागपुर का पठार और रामगढ़ का पठार गुम्बदाकार पठार के उदाहरण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं? तो इनका जो है ये चारों तरफ से सागरी तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। जो महाद्वीपीय जो पठार होते हैं ये सागरी मैदान या फिर महासागर या फिर मैदानों से घिरे होते हैं, और इनकी उत्पत्ति जो है वो धरातल के ऊपर उठने तथा लावा के निक्षेपण से इनकी उत्पत्ति होती है। इन्हें सील्ड भी कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं हम। तो इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे साइबेरिया का पठार हो गया, ठीक है, बाल्टिक हो गया, लॉरेंशिया का पठार हो गया, फिर वहां चल के ब्राजील सील्ड हो गई, ब्राजील का पठार हो गया। तो क्या साइबेरिया, लॉरेंशिया और ब्राजील किसके उदाहरण हैं? ये महाद्वीपीय पठार के कुछ उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी पठार, इनका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के लावा की जमाव के कारण इन पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। ज्वालामुखी के लावा के जमाव के कारण इन पर्वतों का निर्माण होता है, और इनके उदाहरण है। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि भारत में आप देख सकते हो दक्कन का पठार, ठीक है, तो ये ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, दक्कन का पठार। और वहीं फिर आप देख सकते हो कोलंबिया का पठार, कोलंबिया और स्नैक पठार, ठीक है, स्नैक पठार जो है लावा पठार द्वारा निर्मित है। और जो कोलंबिया का जो पठार है ये कहाँ है? उत्तर यूएसए में है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको मिलेगा कोलंबिया का पठार। जबकि कोलंबिया देश कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका साइड में, ठीक है, यहाँ साइड है कोलंबिया। देखो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है कोलंबिया, पर कोलंबिया पठार कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये किसके द्वारा है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ज्वालामुखी पठार की। तो ज्वालामुखी पठार तो हो गया ना अपना, हाँ हो गया ज्वालामुखी पठार, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। तो अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तरुण पठार, पूर्ण पठार, जीर्ण पठार और पुनर्युवनित पठार, ठीक है। तो सबसे पहले हम तरुण पठार की बात करेंगे। तो तरुण पठार क्या होते हैं? जिस पर अपरदन की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है, ठीक है। इन पठारों पर अपरदन की प्रक्रिया क्या होती है? अधिक सक्रिय होती है, तो इसे हम तरुण पठार कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोरेडो का पठार और इदाहो का पठार, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोलोरेडो, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोरेडो का पठार जो है ये तरुण पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे पूर्ण पठार। तो पूर्ण पठार इसे हम कैसे कहेंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्पेशियन पठार परिपक्व पठार का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। पूर्ण पठार का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्पेशियन पठार। तो अल्पेशियन पठार चलो एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर है आपको अल्पेशियन पर्वतमाला, ठीक है, अल्पेशियन श्रेणी आपको यहाँ पे मिलेगी पर्वत, ठीक है। तो अल्पेशियन पठार भी यहीं पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीर्ण पठार। तो जीर्ण पठार क्या होता है? ये यहाँ जहाँ अत्यधिक अपरदन के कारण पठार के उच्चावच घिसकर प्राय समाप्त हो जाते हैं। जीर्ण का मतलब ही समाप्त, ठीक है। तो जब प्राय क्या होता है? इसके उच्चावच जो है वो घिसकर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, और इसका उदाहरण है मध्य रांची का पठार, ठीक है, मध्य रांची का पठार इसका उदाहरण है। फिर पुनर्युवनित पठार, ठीक है, फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे पुनर्युवनित पठार। तो पुनर्युवनित पठारों के क्या होते हैं? ये यदि कोई पठार जीर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद, ठीक है, यदि कोई पठार जो है वो जीर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद पुनः उभार के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले, पुनः उभार के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसोरी पारवा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसोरी पठार है ये, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसोरी पठार जो है और रांची का पाट पठार, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसोरी व रांची का पाट पठार इस तरीके के पठार के उदाहरण हैं, ठीक है। इनका निर्माण जो है पुनः हुआ है, और ये अधिक ऊंचाई मतलब अच्छे खासे बन गए हैं ये पर्वत। तो इस तरीके से आपने देखा
अपर्दन चक्र के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। तो हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आपको इससे आपको आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी पठारों से रिलेटेड। तो एक बार और मैप को देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से